میں माह रमज़ान के तक़द्दुस को सामने रखते हुए बाज़ बातें बयान नहीं करना चाह रहा और बाज़ बातें चीज़ें दिखाना नहीं चाह रहा। ये रमज़ान के बाद मैं कुछ चीज़ें सामने रखूँगा कि अली अमीन गंडापुर की और किस नौइयत की कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से वो ज़ालिम की तारीफ़ और मज़लूम के ख़िलाफ़ बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, आज का हमारा मौजू जो है वो साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और साबिक़ वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर साहब हैं। इनकी कौन सी कमज़ोरियाँ हैं, कैसी मजबूरियाँ हैं, कितने अरबों और करोड़ों रुपए की जो है वो करप्शन की गई, कितने लाखों पाउंड्स जो थे वो बरतानिया से लिए गए, किस मद में लिए गए। इस हवाले से एक बड़ा अहम जो बयान हल्फी है वो मैं आपके सामने रखूँगा, वीडियो में डिस्प्ले करूँगा। जो लोगों ने एहसास इदारों को बयान हल्फी दे के साबित किया और हल्फ दे के कहा, एफिडेविट दे के कि अली अमीन गंडापुर ने हमसे इतने इतने करोड़ों रुपए जो हैं वो लिए। आखिर ये मामला क्या है और आगे बढ़ते हुए आप मौजूदा हालात को अगर देखें, अगर ये अली अमीन गंडापुर इतने करप्ट थे तो उसके बावजूद क्या हुआ कि ये वज़ीर आला रहे KPK के। अब जब फारिग हो चुके हैं तो इनकी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन इन दिनों में जो कुछ हम देख रहे हैं, इन चीज़ों को सामने रखते हुए हमें इस बात का इदराक होता है कि आखिर अली अमीन गंडापुर ने ऐसा क्या किया है कि जो वो इमरान खान जो कि जेल में हैं और उनकी जो हमशीरा हैं अलीमा खान हों या दिगर बहनें हों, वो उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं और जो उनके ऊपर जुल्म करते हैं वो उनकी हमायत में बोलते हैं। और आखिर अली अमीन गंडापुर ऐसे क्यों कर रहे हैं? इस क्यों का साहिबो जब हमने जवाब तलाश करने की कोशिश की, कुछ चीज़ें इल्म में थी और कुछ चीज़ों के लिए सबूत चाहिए थे। तो हमें ये इल्म हुआ कि अली अमीन गंडापुर साहब को ना सिर्फ एफिडेविट दे के साबित किया गया कि इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन की है जिस दौर में ये वज़ीर अमूर कश्मीर थे, बल्कि इनको इस एफिडेविट की रोशनी में ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं गिरफ्तार किया गया, इनसे कुछ पैसे वागजार करवाए गए, यानी कि रीफंड करवाए गए। वो पैसे जो एहसास इदारे के लोग थे, 3 लोगों ने इनकी इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने कहीं सीक्रेट फंड्स में डाले या जहां भी डाले, लेकिन ये साबित है कि वो बड़ी रकम जो थी वो वापस ली गई। और उसके बाद इन्हीं ही एफिडेविट की बयान हल्फियों की रोशनी में अली अमीन गंडापुर को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। फिर जब खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, फिर जब इनको गिरफ्तार भी किया गया, रजीम चेंज के बाद इनके बाल काट दिए गए। फिर आपको पता होगा ये 26 नवंबर को कैसे भागे, कहाँ छुपे रहे। IG साहब इनको पकड़ना चाह रहे थे। जो कुछ हुआ वो एक अलग बहस है, लेकिन मैं अब आ जाता हूँ असल मुद्दे के ऊपर कि अली अमीन गंडापुर की ऐसी कौन सी कमज़ोरियाँ हैं साहिबो जिनकी वजह से अली अमीन गंडापुर जो है वो बौखलाहट का शिकार हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें और क्या ना करें। और इस सारे आलम में एक बात ये भी सामने आई है कि कहीं अली अमीन गंडापुर साहब, शेर अफजल मरवत साहब, कुछ खवातीन हैं, वो मिल के सिर्फ KPK में फारवर्ड ब्लॉक नहीं बनाएंगे, बल्कि पाकिस्तान के नेशनल सतह के ऊपर तहरीक इंसाफ के अंदर से फारवर्ड ब्लॉक बनाएंगे। और इस बात का इंतज़ार जो है वो ताकतवर आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों के एक धड़े को इंतज़ार करवाते हुए कह रहे हैं कि अभी सब्र कीजिए। पहले पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी थी, वो कश्मीर में भी बनी थी, उसके सदर खुद पीपल्स पार्टी में चले गए। आप कोई किंग्स पार्टी बनाएंगे, कोई गंडापुर सा फारवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, तो लिहाजा आप इंतज़ार कीजिए, तब हम आपको उसके अंदर शामिल करेंगे। बहरहाल अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर साहिबो। ये एफिडेविट देखिए, बागोर देखिए, ये किस डेट को लिखा गया, दोनों पहलू हैं इसके ऊपर, दोनों चीज़ें लिखी हैं। इसके ऊपर सिग्नेचर को मैंने ब्लर किया, जिस बंदे की जानिब से दिया गया उसका नाम, उसका ID कार्ड नंबर, उसकी वालदियत, सारा कुछ मुझे ब्लर करना पड़ा, क्योंकि मुझे ये 60 रुपये का एफिडेविट इस कमिटमेंट के ऊपर मिला था कि आपने हमारा नाम नहीं बताना। लिहाजा उसके बाद आप ये अमाउंट, ये सारी चीज़ें गंडापुर के हवाले से, डेट, एफिडेविट के ऊपर लगी स्टैंप, सब कुछ आप दिखा सकते हैं साहिबो। ये जो एक एफिडेविट आप देख रहे हैं, इस तरह के एफिडेविट तकरीबन आधा दर्जन के करीब लोगों ने दिए। जब ये एफिडेविट एक दिया गया जो मैं आपके सामने रखता हूं, तो इसके मुताबिक 2 करोड़ रुपए अली अमीन गंडापुर ने रिसीव्ड किए बाय कैश। इस एफिडेविट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के एक हलके में पहले जनरल इलेक्शन हुए, फिर ज़िमनी इलेक्शन हुए। अली अमीन गंडापुर ने जनरल इलेक्शन के अंदर टिकट देते हुए अपनी ही जमात के PTI के उम्मीदवार को तब भी करोड़ों रुपए रिश्वत ली। और जब एक हलके में ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे 2 उम्मीदवार सामने आए।
साहिबो वो जो 2 उम्मीदवार सामने आए, उनमें से एक उम्मीदवार ने 3 करोड़ रुपए की डील की अली अमीन गंडापुर ने, और उसके आगे जो लोग थे उन्होंने कहा कि 3 करोड़ रुपए दें तो हम आपको टिकट दे देंगे। यहाँ एक बात बताना मकसूद है कि इसमें मीरपुर आज़ाद कश्मीर से तल्लक रखने वाले पीटीआई के बड़े खासो खास एक अहम रुकन थे, वो आप दुनिया से चले गए हैं चंद साल पहले, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो भी इसमें मुलव्वस थे। जितनी भी रकम पाउंड्स में बरतानिया से और जो वहाँ लोकली कश्मीर से अपनी ही पार्टी के लोगों को टिकट देते हुए लिए और दिए जाते थे, उसमें वो शामिल हाल थे। तो साहिबो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक ने 3 करोड़ की ऑफ़र की, और जिसके 3 करोड़ का कहा गया डील हो गई, उसके बदले में एक और उम्मीदवार ने 4 करोड़ रुपए दे दिए, तो 3 करोड़ रुपए वाले को टिकट ना दिया और 4 करोड़ रुपए लेके टिकट दे दिया। अब इसी तरह से खुरेटा एक हलका है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा अभी तक किसी वजह से, खुरेटा के हलके में डिस्ट्रिक्ट कोटली उसका हलका खुरेटा, वहाँ भी पीटीआई का टिकट देने के असूल के लिए बरतानिया से अली अमीन गंडापुर ने 3 लाख पाउंड लिए। साहिबो उस वक्त के अदाद व शुमार देखें और जो पाउंड्स की वैल्यू थी उसके मुताबिक बताया ये जा रहा है कि तकरीबन कोई 8 करोड़ रुपीस सिर्फ एक टिकट की असूल के लिए लिए गए। अब इसी तरीके से दूसरे टिकट के 4 करोड़ डालें तो सिर्फ 2 हलकों में टिकट देने की असूल के लिए 12 करोड़ रुपए अली अमीन गंडापुर ने लिए। अब इस एफिडेविट के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी और ओथ दे के ये बताया गया कि अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने कितने करोड़ों रुपए किस मद में लिए। अब इन बातों का इल्म जो है वो इमरान खान साहब को नहीं था, ये वज़ीर उमूर कश्मीर थे, और वज़ीर उमूर कश्मीर होते हुए इस एफिडेविट की रोशनी में जहां करोड़ों रुपए लिए गए, वहीं पे साहिबो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने बाज़ ओहदे, चाहे मेंबर कश्मीर कौंसिल किसी को बनाना हो, किसी को सियासी एडजस्टमेंट करनी हो, उस मद में भी बड़ी रकम ली। और इन तमाम चीज़ों को डील करते हुए एक वाक़या ऐसा भी है साहिबो, जब एक वफ्द जो था वो अली अमीन गंडापुर साहब के पास गया और वहाँ डील होने लगी, तो अली अमीन गंडापुर ने इतने पैसे मांग लिए कि उन लोगों ने कहा भाई इतनी तो एक साल में हमारी प्रॉफिट नहीं होगी जितने आप मांग रहे हो, तो वो डील ना हो सकी। साहिबो ये जो एफिडेविट सामने आए हैं, इस तरह की और एफिडेविट भी सामने आएंगे, और मैं यहाँ एक और बात बड़ी सख्ती से आपके सामने रखूँ, मैं माह रमज़ान के तकद्दस को सामने रखते हुए बाज़ बातें बयान नहीं करना चाह रहा और बाज़ बातें चीज़ें दिखाना नहीं चाह रहा। ये रमज़ान के बाद में कुछ चीज़ें सामने रखूँगा कि अली अमीन गंडापुर की और किस नौइयत की कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से वो ज़ालिम की तारीफ़ और मज़लूम के ख़िलाफ़ बोलते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि अली अमीन गंडापुर की ऐसी कौन कौन सी कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से वो ज़ालिम की तारीफ़ करते हैं और मज़लूम के ख़िलाफ़ बोलते हैं। अपने पार्टी लीडर के ख़िलाफ़ हलीमा खान साहिबा के बकौल इसलिए नहीं बोल सकते चूँकि वो जुर्रत नहीं रखते। तो अली अमीन गंडापुर के हवाले से आगे बढ़ें तो आपको पता चलेगा साहिबों कि जब ये वज़ीर उमूर कश्मीर थे, जहाँ पे एफिडेविट की रोशनी में करोड़ों रुपए लिए गए, वहीं पे डील्स बनाई गई, वहाँ एक और अमल ऐसे हुआ कि साहिबों जब पाकिस्तान के अंदर 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर उमूर कश्मीर बने और 2021 में जुलाई के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर जनरल इलेक्शन हुए। उन इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की और उस वक्त इमरान खान साहब ने सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो हैं उनको वज़ीर आज़म बनाया। कुछ अरसा गुजरा तो क़य्यूम नियाज़ी साहब को हटा के सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं उनको वज़ीर आज़म बनाया गया। अब जब उनको वज़ीर आज़म बनाया गया, जब बनाया जा रहा था, बनने से कुछ अरसा कबल क्या हुआ, ये मैं वाक़यात आपके सामने आज रखना चाहूँगा। साहिबो एक तो बात ये सामने आई कि सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं वो बड़े मालदार हैं, सेंटोरियस के मालिक हैं, फ़लाँ चीज़ें हैं, और उन्होंने 1 अरब रुपये पाकिस्तानी रुपीस में फ़ंडिंग दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ठीक हो गया, तमाम लोग पार्टी को फ़ंड देते हैं, अच्छी बात। साहिबो जब तनवीर इलियास साहब ने वज़ीर आज़म बनना था तो ये वज़ीर उमूर कश्मीर थे अली अमीन गंडापुर साहब, और बाकी मेंबरान असम्बली को ख़रीदने के असूल के लिए बड़ी तादाद में लोगों को पैसे दिए कि और कश्मीर हाउस के अंदर बैग्स भर के लाएगी। उसमें साहिबो एक वाक़या ये हुआ, वो एक खातून थी या मर्द था, मुझे उनका नाम पता है, मैं जानता हूँ, कबीला पता है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इज़्ज़त रखते हैं, बल्कि एक खातून थी। एक खातून जब पैसों से, नोटों से भरा हुआ बैग
کشمیر ہاؤس کے اندر سے باہر پارکنگ میں اپنی گاڑی کے پاس لے کے آ رہی تھیں تو کچھ یوں ہوا کہ وہ پیسوں سے اتنا بھرا ہوا بیگ تھا اور اتنا بھاری تھا کہ اس خاتون کے ہاتھ سے وہ گر گیا اور پیسے پارکنگ میں زمین کے اوپر یعنی کہ وہ کنکریٹ سے بنا ہوا فرش تھا اس کے اوپر گر گیا اور تمام لوگوں نے اور کچھ صحافیوں نے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ لیا. تو یہ جب ڈیل ہوئی اور قیوم نیازی صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لیے تنویر الیاس صاحب کو لایا گیا تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ کہیں اربوں روپے جو تھے وہ اس کے اندر لگائے گی اور اس میں بھی علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے کک بیکس کہوں کمیشن کہوں پیسہ کہوں وہ لیا. تو علی امین گنڈا پور صاحب جب وزیر امور کشمیر تھے تو انہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی اور جب ان کو انٹیلیجنس نے پکڑا ان ایفیڈیوٹ کی روشنی میں یہ جو ایفیڈیوٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسی ایفیڈیوٹ کی روشنی میں کرپشن کیس کے اندر علی امین گنڈا پور کو احساس اداروں نے پکڑا تھا ری فنڈ بھی پیسے لیے تھے اور اسی ایفیڈیوٹ کی روشنی میں صاحبو علی امین گنڈا پور جو ہے وہ گرفتار ہو کے کچھ عرصہ جیل میں رہے تھے جب ان کے سر کے بال کاٹ دیے گئے تھے. میں بے شمار چیزوں کو کٹ کرنے لگا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور اور ان کے ساتھ دیگر جو لوگ ہیں وہ کیوں ظالم کے حق میں بولتے ہیں اور مظلوم کے خلاف بولتے ہیں چونکہ یہ لوگ پاک صاف نہیں ہیں انہوں نے کرپشن کی ہے. ان کی کرپشن کا ایک ثبوت ایک ایفیڈیوٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا جو اداروں کے پاس ہے جو پولیس کے پاس ہے ایف آئی اے کے پاس ہے انٹیلیجنس کے پاس ہے. تو لہٰذا ان لوگوں کی کمزوریاں ہیں جس وجہ سے یہ لوگ بول نہیں سکتے یہ لوگ بلیک میل ہو چکے ہیں. تو صاحبو یہ ایک بڑی سیدھی سچی اور کھری بات ہے کہ جو کرپٹ آدمی ہوتا ہے جو حرام کھانے والا ہوتا ہے وہ دلیر نہیں ہوتا وہ سٹینڈ نہیں لے سکتا وہ کسی حق سچ بات کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. اچھی بات کرنے کے لیے اور حق سچ کا ساتھ دینے کے لیے ضروری ہے کہ حلال کھانا چاہیے حرام کا ایک لقمہ بھی آپ کے اندر نہیں جانا چاہیے. اور جب آپ لوگ حرام کھائیں گے اس طرح کے سکینڈلز اس طرح کے ایفیڈیوٹ آپ کے خلاف انٹیلیجنس اداروں کے پاس موجود ہوں گے جن سے آپ بلیک میل ہو جائیں گے تو کیا آپ حق ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور مظلوم کا ساتھ دیں گے؟ نہیں ہو سکتا. اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کو بیان کیا جا سکتا تھا لیکن ہم ان کو ماہ رمضان کے بعد بیان کریں گے. لیکن یہاں پہ ہم ایک آفر کرتے ہیں اور یہ ہمارا صحافتی جو ہے وہ فرض بنتا ہے کہ علی امین گنڈا پور اس ایفیڈیوٹ کو دیکھتے ہوئے اس ویڈیو کو سنتے ہوئے اگر اپنا موقف جو ہے وہ ہمارے سامنے پبلک کے سامنے ہمارے ذریعے رکھنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہماری ٹیم ان سے مزید رابطہ کرنے کی کوشش کرے ہماری بات ہو جائے تو ہم علی امین گنڈا پور صاحب کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان سے یہ 2 کروڑ 4 کروڑ 3 کروڑ روپے جو ایفیڈیوٹ دے کے احساس اداروں کو دیگر اداروں کو بتایا گیا اور دیا گیا کہ علی امین گنڈا پور نے ہم سے اتنی مد میں پیسے لیے اور کچھ سے انہوں نے پیسے مانگے ہیں تو اس کے اوپر علی امین گنڈا پور بھی چاہے تو وہ اپنا موقف ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں. صاحبو بے شمار چیزوں کو میں پھر ریپیٹ کروں گا اس لیے آپ کے سامنے نہیں رکھا چونکہ وہ اس وقت ماہ رمضان میں آپ کے سامنے رکھنا مناسب نہیں ہے. اب آپ اپنی رائے دیجیے گا کہ علی امین گنڈا پور کیا عمران خان صاحب کے ساتھ چلیں گے کیا کوئی فارورڈ بلاک بنائیں گے کیا کس کا ساتھ دیں گے کیوں ساتھ دیں گے کس طرف جا رہے ہیں اور کیا آپ کو سمجھ آتی ہے. تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.